तो आखिरकार खड़ा करवाने के लिए इनका मुहूर्त आ ही गया। वो भैया आ गए, आज बारात जा रही है ना, तो बच्चे भी मेरे गए यहाँ से। हमारे दोनों तरफ से ही कनेक्शन है, जहाँ से शादी हो रही है वो इनके मामा जी की बेटी है, यानी कि मेरी मामा ससुर जी की। वो मैंने एक बार दिखाई भी थी यहाँ से, जो पायल आई थी उनकी शादी है। तो वो भैया आ गए हैं और अब मैं इनके लिए खड़ा करवाने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले निकाल दूँ तकिया। मतलब वो भैया भी ना बहुत अच्छे हैं, बेचारे आए हैं ना, तो उन्होंने सबसे पहले कॉल करके ये बोला है, मामी मैं खड़ा करवाओगी या बैठवाओगी, मैं आ गया हूँ तो आप खड़ा करवा लो। तो मैंने तुरंत आई हूँ मैं इनके पास में, और मैंने ये सारे निकाल के अब ब्रेस बांध के जल्दी से खड़ा करवा लूँ। तो भैया आएंगे उससे पहले मेरे जो भी काम पड़े हैं उन्हें मैं कर लूँ। मेरे बर्तन पड़े थे कुछ गंदे से, सारे के सारे मैंने से इकट्ठे कर रखे थे, तो मैंने कर दूँगी। वैसे तो मैं साथ के साथ में बर्तनों को भी साफ़ करती रहती हूँ जैसे जैसे होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ही बर्तन ज़्यादा होते हैं। इनका कुछ ना कुछ देरी पर मैं ऐसे बनाना, फिर इनके लिए खिलाना, तो बर्तन इनके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, कभी कभी मैं इकट्ठे कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बर्तनों की ही सफाई कर लूँगी, और उसके बाद में फिर मुझे इनका दलिया भी बनाना है। तो दलिया भी बनाने की तैयारी करूँगी। तो बर्तन तो मेरे इधर सारे साफ़ हो गए हैं, और इधर ये मैंने भिगो लिया था इनके लिए दलिया। इसको मैं कुछ देर पहले भिगा देती हूँ, जिससे कि बनने में ना थोड़ी आसानी और अच्छे से पक जाता है एकदम से। इसका पेस्ट है ना वो बहुत अच्छा बनता है। अगर तुरंत ऐसे ही बनाओगे वो इतने अच्छे से नहीं गल पाता है। तो मैं कुछ देर पहले भिगा देती हूँ। तो भिगाने के बाद में मैंने इसको धो लिया, और धोने के लिए मैं हमेशा समर को जो बाल्टी में ताज़ा पानी भरती हूँ उसी से धोती हूँ। टंकी के पानी से मैं कभी भी खाने पीने की चीज़ों को ना धोती हूँ, ना ही यूज़ करती हूँ। मैं अलग से पानी रखती हूँ। मेरे पीने का पानी तो फिल्टर का मैं लेती ही हूँ, आप सबके लिए पता है। मैं कभी भी टंकी का पानी यूज़ नहीं करती। टंकी का पानी सिर्फ बर्तनों को धोने के लिए और कपड़े वगैरह जो होते हैं ना नहाने धोने के, बस उसके काम में आता है। बाकी का मैं अलग से यूज़ करती हूँ। तो इधर मैंने रख दिया है कुकर, और मैं अब इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल है ना मैं बहुत ही कम इनके लिए देती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती मैं इनकी सब्ज़ी में। सारी चीज़ें ही लिमिट में रहती हैं, बहुत ही कम मात्रा में। तो इधर ये मैंने ऑयल ले लिया है, और उसके बाद में फिर मैं डालूँगी जो भी सारे मसाले होंगे। डालती तो मैं सारे ही मसाले हूँ, लेकिन बहुत ही कम कम डालती हूँ। सबसे कम मिर्ची डालती हूँ, बाकी धनिया है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें तो खैर मैं जैसे पड़ती हैं वैसे ही डालती हूँ। लेकिन मिर्ची अनलिमिटेड नहीं डालती, जैसे बहुत ही कम, मतलब नाम कर देती हूँ मिर्ची डालने का। बाकी चीज़ें तो जैसे हमारे में बढ़ती है ना वैसे ही मैं डालती हूँ। हमारा धनिया भी हो गया है अब ख़त्म, दोबारा से मैं इसके लिए मंगाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके इसका लगा दिया है ढक्कन। ये इतनी देर में पक के हो जाएगा तैयार। तो जो भी सारी चीज़ें होती हैं उन्हें जिस स्थान से लेती हूँ वहीं के वहीं इन्हें मैं वापस भी रखना होता है, कि साथ के साथ मैं वैसे ही मैंने इनके देखो दोनों बांध दिए हैं। और अब मैं जल्दी से टॉयलेट की थैली और ऐसे खिला दूँ, उसके बाद करूँगी मैं फिर फ़ोन भैया के पास, जिससे कि एकदम से वो आएंगे तो उन्हें खड़ा नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा देर के लिए। सारी चीज़ों से फ्री हो गए, जब भी कॉल करती हूँ तो भैया आ जाइए मेरा काम हो गया है, तो बस टॉयलेट रह गया है, और उसके बाद में फिर मैं कॉल कर दूँगी भैया के पास में। मुझे भी बहुत जल्दी जल्दी रहती है काम करने की। कुकर को और ले जाऊँ मैं बस यहाँ से, भैया भी आने ही वाले होंगे। हीरो रेडी हो जाओ, आ गया आपका स्टैंड खड़ा करने के लिए। अब मेरे हीरो का तो स्टैंड आ गया। तो भैया की एंट्री हो चुकी है इतने दिनों बाद। आपके बिना खड़े भी ना पाए भैया, सब जानते हैं। अंधा सा पता नहीं कैसे लग गया इसमें। मैंने इसको निकालने की कोशिश भी नहीं इसका तो हम खोलते खोलते नहीं ना तो लगी पता नहीं कैसे। का दलिया बन के देखो ऐसे हो गया। मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल लूंगी मैं, ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। वैसे भी पतला पेस्ट है ना मेरी, इस मिक्सी में पिसता नहीं है, तो इसमें से गर्म पानी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा, और इसे मैं जल्दी से पीस लूँ।
मैं दलिया को ले आई हूँ पीस के और इन्हें खिलाऊंगी। आज खड़े हुए ही मैं खिला रही हूँ और मैंने इनके ना हाथ बांध रखे। वैसे तो कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे कि ये खींचेंगे नहीं, लेकिन ये मानते नहीं है। तो खाना खिलाते समय तो ज़्यादा मैं इनके हाथों को बांध के ही रखती हूँ। पेस्ट है ना थोड़ा सा गाढ़ा है, आपको दिख भी रहा होगा जैसे मैं अंदर कर रही हूँ तो पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। उसके बाद में मैंने खिलाने के बाद मैं चलाना शुरू किया और कमरे में ही मैं चला लेती हूँ क्योंकि बाहर नहीं ले जाती हूँ। आपको भी पता है जब से वो घर बैठ गया ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं बाहर कहीं ले जाऊँ तो ऐसा ना हो। अगर दो हों तो ये है कि आगे से कोई देखता रहे, मैं पीछे से ऐसे खींचती रहूँ। लेकिन अकेले हूँ ना तो आगे पीछे कमरे में ही चलाती हूँ। तो अब इनको हो गई थी बहुत ही ज़्यादा देर खड़े खड़े, तो मैंने इनकी बेल्ट नीचे से खोली और अब इनके लिए मैं लिटा लूँगी। और लिटाती मैं हमेशा ऐसे ही बॉकर को बिल्कुल ना खाट के सहारे खड़े कर लेती हूँ कि अगर ये पीछे को गिरेंगे भी तो खाट पे ही, वैसे तो गिरते ही नहीं है, उसमें लटके रहते हैं। मुझे इन्हें पकड़ के नीचे की तरफ करना होता है। और अब इनको मैंने लिटा दी है। वो तो ये अंगोछा था तो उस पर आ गई हैं ये सारी अंटियाँ। मैं यहाँ रखती हूँ इनके बराबर में, और ये पूरा कंधा और थोड़ी सी चद्दर पे, लेकिन सारी चीज़ें हटाऊँगी। पूरे में स्मेल ही स्मेल हो रही है, बदबू बहुत बुरी। तो ये आप देख सकते हो ये पूरे में कितना हो रहा है। यहाँ देखो बहुत देर लगेगी मुझे इसकी सफाई करने में। और टाइम भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो टाइम भी देखो, आपको दिख रहा होगा 11:20 हो रही हैं। ठीक है, और कितनी देर लगेगी वो भी मैं आप सबके लिए दिखाऊंगी। तो ऐसे होता है कभी कभी। आज तो बहुत दिनों में इन्होंने किया, आज पता नहीं कैसे पेट फूल गया इनका। बाकी तो वैसे अब होता नहीं है। क्या हुआ है? और बड़े परेशान से हो गए एकदम से। क्या है? हाँ देखना ये नाक ना हो, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया भी सब। तो अब सबसे पहले मैं इनके कपड़े निकालूंगी। कपड़े वगैरह देखो सारे गंदे हो गए। ये भी शुक्र है भगवान का कि कपड़ों पे ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं निकालने वाली हूँ। और शर्ट पे आपको दिखाई दे रही ही रहा होगा इधर वाले कंधे पे। ज़्यादातर इनकी जो कभी भी ये उल्टियाँ करते हैं ना तो इनकी खाट से नीचे जाती है, मतलब इतनी लंबी उल्टी करते हैं। मैंने मतलब बहुत बार इन्होंने किया तो खाट पे कम, धरती पे इनकी उल्टियाँ ज़्यादा जाती हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था और अब भी आपने देखा ही है, इनकी सारी उल्टियाँ नीचे पड़ी हैं, लेकिन बदबू बहुत बुरी हो जाती है। तो और जो कपड़े हैं फिर मैं रात में ही पूरी सफाई करती हूँ। और जब भी करते हैं ना, आज तक इन्होंने कभी भी उल्टी दिन में नहीं की है, रात के ही टाइम, पता नहीं क्या टाइम है, और 12 बजे के समथिंग ये करते हैं। बहुत बार उल्टियाँ की हैं, इसी टाइम पे की हैं इन्होंने उल्टियाँ। इन्हें पता नहीं मुझसे क्या बहस हो गई है, क्योंकि रात के टाइम में कोई ऐसी चीज़ें बड़े आलस आता है। दिन में तो वैसे भी मेरा तो काम, कपड़े बदल हैं, डायपर लगा दिया है क्योंकि लैट्रिन भी इन्होंने कर ली थी, तो डायपर भी मैंने इनका चेंज किया है। बाकी की उधर पूरी सफाई कर दी है, चादर वगैरह भी निकाल दिए हैं। और मैं टाइम आपके लिए दिखाती हूँ। अभी इनकी स्पंचिंग नहीं हुई, वो भी मैं करूँगी ही। तो 12:02 हो रही हैं, शायद आप ये दिखाई दे रही हो। 12:02 हो गई, जिसमें अभी मुझे स्पंचिंग करनी है। और इनकी जो चादर वगैरह थी ना वो भी मैंने अभी रात में धोने के लिए डाल दी है मशीन में। ठीक है, क्योंकि दिन में वो होती है ना, निकलती नहीं है, वो सूख जाती है। तो वैसे तो मैंने टंकी पे ही उसकी वो निकाल दी थी पूरी, लेकिन उसके बाद में भी वो रह जाता है। तो इसमें सी मतलब सफाई अच्छे से नहीं होगा, तुरंत धो दो ना तो वो थोड़ी वैसी रहती है, तो सफाई हो जाती है। तो मशीन मेरी चल रही है, रात में दूँगी, मुझे कम से कम 1-1:30 बज जाएगा सफाई नहीं। और अब मैं ले आई हूँ स्पंचिंग के लिए, इनके लिए पानी, इनकी स्पंचिंग करूँगी और इन्हें अभी मैं कपड़े पहनाऊँगी रात में ही। तो मुझे ऐसे लग रहा है आज पूरी रात ही मेरी ऐसे जानी है। तो अब करने वाली हूँ मैं इनकी स्पंचिंग। और स्पंचिंग जब भी शुरू करती हूँ ना तो इनके मुंह से ही सफाई करती हूँ, बाकी की बॉडी की मैं बाद में से करती हूँ। मुंह की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे पहले जो साफ़ कपड़ा होता है ना उसे मैं मुँह पे यूज करती हूँ। तो मैंने आगे की स्पंचिंग कर दी, अब बैक में रह गई है। बैक में करना बहुत मुश्किल होता है, आपको भी दिख सकता है कि किस तरीके से वो अपनी तरफ ताकत लगा रहे हैं, करने नहीं देते। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करूं। अब मैंने स्पंचिंग तो इनकी कर दी है, अब मैं इनके लिए कपड़े पहना रही हूँ दोबारा से। मुझे भी रात में थोड़ा सा जल्दी रहता है, एक तो मौसम बदल रहा है, तो आपको भी पता है अच्छे खासे इंसान भी बीमार हो रहे हैं। घरों में देखो तो बीमारियां फैली पड़ी हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे तो देखने वाला भी कोई नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल आता है। मैं बच्चों को भी बड़ा संभाल के रखती हूँ, अभी भी मैं फुल कपड़े ही उन्हें पहनाती हूँ। मेरी बेटी थोड़ी ऐसी ही है, वो मेरी सुनती नहीं है। तो कपड़े तो मैंने इनको अब पहना दिए हैं, अब बाकी का जो शर्ट भी मैंने बदल दी है, अब सिर्फ पजामा पहनाने के लिए रह गया है, तो उसे पहनाऊंगी मैं। और मशीन में कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, ऐसे जाता है कभी कभी। ठीक है, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। पानी निकल जाएगा अब इसका।
इतनी देर में मैं इनके लिए पजामा ला के पहना दूँ और एक हल्की सी चादर उड़ा दूँ, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है तो अब तो मैंने चादर ही उड़ाती हूँ मैं। तो ये ले ली पजामे और मैंने इसकी तो कान्हा जी को सुला के दरवाज़ा भी कर दिया था इसका तो बंद मैंने। और मैंने कहाँ रख दिया खेस इनका पता नहीं। तो यहाँ तो मैंने कर दिया सब पूरी सफाई, कपड़े वगैरह पहना दिए, स्पंचिंग कर दिया और चादर भी मैंने उठा दी है एक हल्की सी, ये आप देख सकते हैं। सारे में सफाई कर दी है। अब रह गया मेरा रूम स्प्रे, ठीक है, क्योंकि स्मेल रहती है पूरे कमरे में। तो पहले तो मेरी ये वाली बोतल थी रूम स्प्रे की, ये मेरा ख़त्म हो गया है। ये वाला तो पूरा, ये भी थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन परफ्यूम बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू जो आती है ना वो बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी वाली। उसमें तो उसकी थी रोज़ की, इसमें है मोगरा के फूलों की, ठीक है। तो कितनी भी सफाई कर लो इसमें जाती नहीं है जब तक रूम स्प्रे ना लगाओ। तो रूम स्प्रे मेरा लग गया है, खुशबू हो गई है कमरे में। अब मैं टाइम देखती हूँ कि टाइम कितना हुआ, ठीक है। मैं रात को तो मुझे कितनी भी रात तक जगवा दो, ठीक है, मैं जग लेती हूँ। और एक बार मैं जब सो जाती हूँ ना, बीच में भी बहुत बार जगती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में नहीं उठा जाता है फिर मुझे। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो 12:30 बज गए हैं, आपको नहीं दिखेंगे, वाइट वाइट सा हो रहा है, शायद आपको दिख जाए। 12:30 बज रहे हैं, सुबह को नहीं उठा जाता है मुझे। बीच में भी मैं बहुत बार उठती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में ऐसा लगता है और रात हो जाए और रात हो जाए, अभी ना दिन निकले। ये रहता मेरा। पर शुक्र है भगवान का कि कल ना बच्चों की छुट्टी है, कल उनका पेपर नहीं है, तो कल की उनकी छुट्टी है। ये ठीक है। अब मैं लोट लगाती हूँ। सॉरी, फ़ोन मैंने चार्जिंग कैसे नहीं निकाला, तो फ़ोन लगा दूँ, मैं निकाल लूँ अपना चार्जिंग कैसे। तो ये हमारी कहानी कुछ ऐसी ही। तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया करो और अपनी इस बहन को सपोर्ट कर दिया करो। कुछ नहीं जाने वाला आपका, किसी का जीवन सुधर जाएगा। एक नहीं 4 जीवन जुड़े हुए हैं, क्या करे भगवान।